सावन के महीने में गौतम बुद्ध ने किया बताया है कि किया करे और किया न करे। जानिए भगवान शिव का सावन के महीने से कनेक्शन क्या है। बुद्ध ने बताया है कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में शिवजी की पूजा करता है उसी सभी मनोकामना पूरी होती है और शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। इस बार सावन में 5 सोमवार है और हर सोमवार पर अद्भुत योग बन रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में ही भगवान शिव की पूजा क्यों होती है? आखिर भगवान शिव को यह महीना क्यों प्रिय है? आइए जानते हैं इसके पीछे के महान रहस्य के बारे में। इसलिए भगवान शिव को प्रिय है सावन। माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में पाने का प्रण किया था। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनसे विवाह किया। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय है। इस दिन सोते हैं भगवान शिव। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव सो जाएंगे। जब भगवान शिव सो जाते हैं तो उस दिन को शिव शानोत्सव के नाम से जाना जाता है। तब वह अपने दूसरे रूप रुद्रावतार से सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में बलवान में अधिक बलवान कहकर की गई है। इसलिए बताया है रुद्राभिषेक का महत्व। इसलिए बताया है रुद्राभिषेक का महत्व। चातुर्मास माह में भगवान विष्णु भी सो जाते हैं और शिवजी भी। तब रुद्र पर सृष्टि का भार आ जाता है। भगवान रुद्र प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं और क्रोध भी उनको बहुत जल्दी आता है। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है ताकि पूजा से वह प्रसन्न रहें और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सावन के महीने में ही कई व्रत किए जाते हैं जो सुहाग के लिए माने जाते हैं, जैसे मंगला गौरी और कोकिला व्रत। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाओं के बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत सावन के मंगलवार के दिन देवी पार्वती के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने पर माता पार्वती का आशीर्वाद से घर में सुख शांति का वास होता है और सुहाग को लंबी उम्र भी मिलती है। साथ ही आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर सावन मास की पूर्णिमा तक कोकिला व्रत भी किया जाता है। माता पार्वती के इस व्रत को रखने पर सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। साथ ही भगवान शिव पहली बार अपने ससुराल यानी पृथ्वी लोक पर आए थे। उनके यहाँ आने पर भगवान शिव का जोरदार स्वागत किया था। सावन में ससुराल आते हैं शिव। मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में शिवजी पृथ्वी लोक अपने ससुराल जरूर आते हैं। साथ ही सावन के महीने में ही मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने शिवजी की कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त किया था, जिससे यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। क्या आप सावन का व्रत रखते हैं? तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो निराश मत होइए, बस आप मन से पूजा तो कर लीजिए और आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। अब चलते हैं कहानी की तरफ। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कभी किसी को नहीं छोड़ते, बल्कि उनका ज्ञान का प्रकाश तो हर व्यक्ति पर बराबर पड़ता है। आइए जानते हैं एक सवाल का जवाब जो आजकल लोग बुद्ध को लेकर करते हैं कि बुद्ध ने अपने परिवार को क्यों छोड़ा। शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, बुद्ध ने अपने परिवार को क्यों छोड़ा। बुद्ध के जाने के बाद उनके बहुत सारे शिष्यों ने उनकी शिक्षा को जगह जगह तक फैलाया। एक बौद्ध भिक्षुक थे जो कि बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे थे। वह भी बुद्ध की तरह लोगों को ज्ञान दिया करते थे। एक व्यक्ति बड़ी जिज्ञासा के साथ उनके पास मिलने के लिए आया और बोला, मैं बुद्ध को बहुत मानता हूँ, उस नाते तो आप भी मेरे गुरु हुए। बुद्ध के ज्ञान से पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन मैं एक गृहस्थ हूँ और एक गृहस्थ होने के नाते मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता है। बौद्ध भिक्षुक बोले, बताओ कौन सा सवाल है तुम्हारा? व्यक्ति बोला, बुद्ध ने अपने परिवार को क्यों छोड़ा? अपनी पत्नी को बिना बताए ही वह जंगल की ओर निकल गए। क्या उनके मन में अपने परिवार के लिए तनिक भी प्रेम नहीं था? बौद्ध भिक्षुक बोले, प्रेम के कारण ही तो उन्होंने अपना घर छोड़ा। व्यक्ति बोला, गुरुजी, पर प्रेम के कारण लोग घर बसाते हैं, प्रेम के कारण घर छोड़ता कौन है? बौद्ध भिक्षुक बोले, बुद्ध के पास बड़ा राजमहल था, सुंदर पत्नी थी,
एक पुत्र था, लेकिन इतना वैभव होने के बाद भी वह दुखी थे। सुंदर पलंग में उनको नींद नहीं आती थी। प्रजा के दिए गए आदर सत्कार से उनका मन नहीं खुश होता था। पत्नी की सुंदरता और आकर्षक भी उन्हें नहीं बांध पाई। बेटे का मोह भी उन्हें नहीं रास आया। जिस वैभव और धन के लिए दुनिया पागल हो रही है, बुद्ध इस वैभव और धन को पाकर पागल हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि इन सबसे ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो उन्हें हमेशा के लिए आनंद दे सकती है, और वह था वैराग्य। व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी मनुष्य को वैभव और धन से ही दुख होने लगे, लेकिन फिर भी नैतिकता तो यही कहती है कि उन्हें अपने पत्नी और बेटे को नहीं छोड़ना चाहिए था। बौद्ध भिक्षुक बोले, ज्ञान नैतिकता से बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन दुनिया को सिर्फ यह पता है कि बुद्ध सब कुछ छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी वह वापस लौटे थे, क्योंकि वह चाहते थे वह ज्ञान उनके परिवार तक भी पहुंचे। इसलिए आगे चलकर उनकी पत्नी और पुत्र भी उनके शिष्य बन गए थे। जो ऊंचाई उन्हें मिली थी उस तक उन्होंने अपने परिवार और लोगों को भी पहुंचाया था। यह प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है, किसी को ज्ञान तक ले जाना। अगर उस वक्त बुद्ध यह फैसला नहीं लेते तो आज हम बुद्ध की चर्चा नहीं कर रहे होते। व्यक्ति बोला, धन्यवाद गुरुजी, सही मायने में आज मैं बुद्ध की महानता को समझ पाया हूँ। बुद्ध ने वह मार्ग चुना जो सांसारिक मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। हमारा तो पूरा जीवन धन वैभव जुटाने में लग जाता है। सचमुच बुद्ध बड़े ही महान थे। आपने सही कहा था, जो ज्ञानी हो जाता है फिर वह ज्ञान दिए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसे लोगों से प्रेम होता है, तो फिर वह अपने परिवार को पीछे कैसे छोड़ सकता है। इस तरह उस व्यक्ति ने अपने प्रश्न का जवाब पा लिया और वह वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है, पीछे कैसे छोड़ सकता है। इस तरह उस व्यक्ति ने अपने प्रश्न का जवाब पा लिया और वह वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उस व्यक्ति को हमेशा सम्मान देना चाहिए जिसने हमें ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के द्वारा ही हम अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा भीतर से शांत और सहज रहे। यदि बुद्ध ना होते तो आज हम उनके ज्ञान से वंचित रह जाते। क्या आपके आसपास वाले भी आपकी विचारधारा को नहीं समझते और आपको इस जमाने के झूठे रंग में रंगने की सलाह देते हैं? अगर ऐसा है तो यह कहानी फिर आपके लिए ही है। महान दार्शनिक लाओ त्ज़ू की प्रेरणादायक कहानी, राजा की न्यायाधीश की खोज। एक बार की बात है, एक राजा थे जो कि अपने राज्य के लिए एक न्यायाधीश ढूंढ रहे थे। उन्होंने लाओ त्ज़ू के बारे में बहुत ज्यादा सुना था। वह चाहते थे कि लाओ त्ज़ू उनके राज्य के न्यायाधीश बने। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए राजा ने लाओ त्ज़ू को अपने महल में बुलवाया और कहा, लाओ त्ज़ू, आपके ज्ञान की चर्चा हर जगह है। आप बहुत बुद्धिमान और तर्कशील मनुष्य हो। मैं चाहता हूं आप मेरे राज्य में रहकर न्यायाधीश की उपाधि संभाल ले। लाओ त्ज़ू बोले, नहीं राजन, मेरे और आपका विचार अलग अलग है। मैं इस पद को नहीं संभाल पाऊंगा। कृपया करके आप किसी और को ढूंढ ले। राजा बोले, यह आप क्या कह रहे हो? आप इतने बड़े दार्शनिक और विचारक हो। आपसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है इस राज्य का न्यायाधीश बनने के लिए। इसलिए मेरी विनती है कि आप मेरी बात मान लीजिए। लाओ त्ज़ू राजा की बात को मान गए और न्यायाधीश के पद पर आसीन हो गए। न्याय की परीक्षा। एक बार राजा के महल में एक अमीर आदमी न्याय मांगने के लिए आया। बात कुछ इस प्रकार थी कि उस आदमी का हार चोरी हो गया था। उनकी एक बेटी थी जो कि बाग में यूं ही खेल रही थी। खेलते हुए उसका सोने का हार बाग में ही गिर गया और उसे पता भी नहीं चला। एक पंछी ने हार को चोंच में दबाकर एक पेड़ पर टांग दिया। एक गरीब व्यक्ति था जो कि उन्हीं के घर में काम किया करता था। गरीब आदमी पेड़ पर टंगे हार को देखकर सोचने लगा कि मैं कितना गरीब हूं, मुझे इस हार की आवश्यकता है, क्यों ना मैं इस हार को ले लूं। वैसे भी यह हार मैंने चुराया नहीं है, यह तो पेड़ पर टंगा हुआ है, तो मैं इसे ले सकता हूं। कई दिन बीत गए लेकिन अमीर आदमी को पता नहीं चला कि उनका हार गायब है। काफी वक्त के बाद उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी का हार चोरी हो गया है। उन्होंने चोर को भी खोज निकाला और वह उसे लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। लाओ त्ज़ू का न्याय। अब देखते हैं कि एक विचारक और दार्शनिक इस घटना पर किस प्रकार न्याय करता है। अमीर व्यक्ति ने सारी घटना राजा और लाओ त्ज़ू के सामने कह दी
और गरीब व्यक्ति ने भी अपना पक्ष रखा। लाओजू बोले, मुझे लगता है अमीर व्यक्ति को 50 कोड़े पड़ने चाहिए और गरीब आदमी को अमीर आदमी की संपत्ति का 10% देना चाहिए। यह बात सुनकर वह अमीर आदमी भड़क गया और बोला, यह कैसा न्याय है? एक चोर को मैं 10% दूं, ऊपर से मैं जो न्याय मांगने आया हूं मुझे 50 कोड़े पड़े। अमीर व्यक्ति ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, राजा, मैं आपके न्याय से सहमत नहीं हूं, आप ही मुझे बताइए यह कैसा न्याय है। राजा को भी लाओजू की बात समझ नहीं आ रही थी। राजा ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, लाओजू, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके इस न्याय का क्या आधार है? क्या सोचकर आप ऐसा कह रहे हैं? लाओजू बोले, पहली बात तो इस अमीर आदमी के पास इतनी संपत्ति क्यों है कि इसे अपने सोने का हार खोने की सुध नहीं है। इसे कई दिनों बाद पता चलता है कि इसका हार खो गया है। दूसरा, यह अमीर आदमी इस गरीब आदमी को सजा दिलवाने के लिए लाया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मुआवजे के तौर पर इन्हें इस व्यक्ति को अपनी संपत्ति का 10% देना चाहिए, क्योंकि यह करने से इस व्यक्ति की आर्थिक मदद होगी। अमीर व्यक्ति पर ऐसा बहुत सा धन पड़ा है जिसका वह उपयोग भी नहीं करता, लेकिन उनके मन में यह धारणा है वह उनके पास होना जरूरी है। बस यही सोचकर मैंने अपना फैसला सुनाया है। लाओजू की बात सुनकर राजा बोले, आप एक महान दार्शनिक और विचारक है, लेकिन मेरे राज्य में आपका यह न्याय किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस न्याय की गद्दी को छोड़ दें। लाओजू बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे न्यायाधीश नहीं बनना है। इस दुनिया के झूठ के आगे सच हमेशा कहीं दबा ही रहता है, और जो व्यक्ति इस सच को साफ साफ देख लेता है वह दुनिया की व्यवस्था के काबिल नहीं रह जाता है। मैं तुम्हारी दुनिया के झूठ में नहीं फंसना चाहता। लाओजू ने राजा का महल छोड़ दिया और वह चल निकले अपनी यात्रा पर। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में अपने लिए बिल्कुल सही और सच्चे रास्ते चुनते हैं, लेकिन दुनिया के झूठ, कपट और छल के आगे हम अपनी सच्चाई को ढक देते हैं। इसलिए अपनी सही विचारधारा को कभी भी किसी झूठ के आगे मत गिरने देना, क्योंकि सच आपको हल्का बनाएगा और झूठ आपको जटिलता देगा। इसलिए हमेशा सच के साथ चलो। जब डॉक्टर बना तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रह गया। उसके खानदान में वह पहला डॉक्टर था। लोग उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। डॉक्टर होने के नाते महेश की शादी भी एक डॉक्टर से हो गई थी। उसने अपना जीवन शानदार तरीके से जिया। उसे कोई भी तरह की परेशानी नहीं आई, लेकिन एक बात जरूर थी जिसे कि वह चूक गया था। वह था खुलकर जीना। शायद वह अपनी जिम्मेदारियों में इतना ज्यादा उलझ गया था कि कब कैसे उसे बुढ़ापा आया उसे पता ही नहीं चला। जिन चीजों के मजे उसको बचपन में लेने थे वह सारी चीजें उसने पीछे छोड़ दी थी। उसका बचपन केवल जिम्मेदारियों के तले दब गया था। उसको यह तक पता नहीं चला कि उसका जीवन कैसे पल भर में बीत गया। अंत में महेश को बहुत पछतावा होने लगा कि उसने अपने बीते हुए कल को खुलकर नहीं जिया। हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। जीवन का पहिया बहुत तेज गति से चलता है। दिन से रात होती है और रात से दोबारा दिन हो जाता है। जीवन का यह चक्र लगातार चलता रहता है और हमारे हाथों से हर वह छोटे से छोटे पल निकलते जाते हैं जिन्हें हमें खुलकर जीना था। आखिर हम खुलकर क्यों नहीं जीते हैं? हमें जीवन को खुलकर जीने से आखिर क्या चीज रोकती है? तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मन को आज में कैसे रखें? हर घड़ी को बदलते हुए देर नहीं लगती। इसी के ही साथ बदलता रहता है समय। समय को अपनी मुट्ठी में बांधकर नहीं रख सकते। वह तो फिसलता जाता है और फिर वह बीते कल में बदल जाता है। इसलिए जो आनंद आज में है वह कल में कहां? आज का दिन अगर सकुशल निकल गया तो मानो आपने उस खास पल को अच्छे से जी लिया, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा है। कल कौन जाने कि आखिर हमारे साथ क्या होगा। वर्तमान में जीने से ही सार है। आपको वर्तमान की नाव पर सवार होना होगा। जीवन का अर्थ इसी में ही छुपा है। एक, खुद को जानने की कोशिश करें। अगर आप आज में जीना चाहते हो तो इसके लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को जानने की कोशिश करें। खुद को पहचानने में लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन वह यह बात समझ नहीं पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि आप पूरे जीवन भर अपना समय नौकरी करते हुए निकाल देते हो, लेकिन जब बात आती है खुद के लिए समय निकालने की तो उस समय बहुत से युवा इस बात को हल्के में ले लेते हैं।
इसलिए अगर खुद को जानना चाहते हो तो आपको वर्तमान में जीना सीखना होगा। 2. अनेक प्रकार के विचारों को दिमाग से हटाए। वर्तमान में जीने की चाह रखते हो तो सबसे पहले इस बात पर फोकस करें कि आप अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल को हटाए। हम मनुष्य हैं, इसलिए यह वाजिब है कि हमारे दिमाग में अनगिनत विचार आएंगे, लेकिन हम बीते कल में हुई बातों को लेकर या फिर भविष्य को लेकर अगर चिंता करते रहेंगे तो हम जीवन को खुलकर नहीं जी पाएंगे। इसके लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा और यह कोशिश करनी होगी कि आप अपने दिमाग से हर प्रकार के नकारात्मक विचार त्याग दें। 3. अपनों के साथ समय बिताए। अगर आप चाहते हो कि आप आज को जी भरकर जियो तो उसके लिए आपको खुद के समय को सबसे कीमती चीज में निवेश करना होगा। जी हाँ, यह कीमती चीज है आपका खुद का परिवार। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में यह बेहद जरूरी हो गया है कि आप अपने परिवार के साथ अपना कीमती समय बिताएं। आप जो पल अपने परिवार के साथ आज बिताओगे, एक दिन वही पल आपको गुदगुदाएगा। जो लोग अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकते वह अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाते हैं। इसलिए आपको वर्तमान में जीने के लिए खुद के परिवार के लिए भरपूर समय निकालना होगा। आज की कहानी का शीर्षक है हर दिन के लिए शुक्रगुजार हो, अच्छा ही करता है। अगर आप अपने मन को हमारे जीवन में जीना अच्छा हो रहा होता है, तब हम ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं कि आप हर दिन के लिए जैसे ही हमारे जीवन में कुछ बुरा होने लगता है, कुशल उठे उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। बुरी घटना भी हमारे साथ ऐसे भी घर है जहाँ पर लोगों ने आंख नहीं खोली और वह हमेशा ईश्वर जो करता है अच्छा ही जीवन में जो कुछ भी अच्छा हमें ईश्वर पर भरोसा करके उसके लिए हर हमेशा अपना कर्म करते रहना होना होगा। एक बार की बात व्यक्त करने व्यक्ति खुशहाल सागर में एक जहाज था तो आज के हमारे लोग यात्रा में हमने यह सीखा कि हम अचानक से लहरों का वेग बढ़ गया और पानी का जहाज डूबने लगा। आज में सभी लोग जरूरी अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे थे कि आपको हमारे लोग लाइफ बोट के जरिए कैसे अपनी जान बचाने पसंद आई होगा। लाइफ बोट लोगों से भर जाने की वजह से एक व्यक्ति को जगह नहीं मिली। जहाज डूब रहा था लेकिन उनका सामान पानी में तैरने लगा, जिसकी मदद से वह व्यक्ति जैसे तैसे सागर के किनारे पर पहुंच गया। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया था। जब उसने आंखें खोली तो खुद को सागर के किनारे एक टापू पर पाया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन वहां पर कोई होता तो उसकी आवाज सुनता ना। अब वह उस टापू पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। इसलिए उसने बड़ी मेहनत से एक लकड़ी का घर बनाया और भोजन के लिए वह पेड़ पर लगे नारियल और फलों को इकट्ठा करके खाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने समुद्र से मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। वह सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाकर उसमें मछलियों को पकाकर खाया करता था। इसी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दियों का समय आ गया था, इसलिए उसके लिए लकड़ियों पर आग लगाकर खुद को गर्म रखना बहुत जरूरी हो गया था। एक बार वह लकड़ियों पर आग ताप रहा था, तभी वह देखता है कि लकड़ियां खत्म हो रही है। इसलिए वह तुरंत ही लकड़ियों को चुनने के लिए चला गया। उसके जाते ही लकड़ियों की आग उसकी झोपड़ी में फैल गई और झोपड़ी पूरी तरीके से जल गई है। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी पूरी तरीके से जल गई है, तो वह जोर जोर से रोने लगा। वह ईश्वर को कोसने लगा कि इतनी मुश्किल से इस टापू पर अपना जीवन जी रहा था। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ी का घर बनाया था और वह भी मुझसे छीन गया। अब मेरा जीना तो यहां और भी मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर बोला, ईश्वर यह तूने क्या किया? क्यों मुझसे मेरी झोपड़ी छीन ली? इस तरह वह रोते रोते इतनी ठंड में ऐसे ही सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने सागर के किनारे एक जहाज को खड़ा पाया और अपने आसपास कुछ पुलिस ऑफिसरों को देखा। उनको देखकर उस व्यक्ति की खुशी की सीमा न रही। व्यक्ति बोला, आपको कैसे पता चला? मैं इस टापू में फंस गया हूं। पुलिस ऑफिसर बोला, आपने ही तो फायर सिग्नल देकर हमें यहां बुलाया है। यह सुनते ही वह व्यक्ति सोचने लगा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा, फिर यहां पर कैसे आए? उसने अपनी जली हुई झोपड़ी की तरफ देखा तो वह समझ गया, इन लोगों ने मेरी झोपड़ी जलने की घटना को फायर सिग्नल समझ लिया और यह मेरी मदद करने यहां चले आए। व्यक्ति को चुप देखकर पुलिस ऑफिसर बोला, आप किस सोच में पड़ गए हो? अब हम आ गए हैं आपको सुरक्षित यहां से ले जाने। व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सोचने लगा, मैं तो ईश्वर को कोस रहा था
कि उसने मेरी झोपड़ी क्यों जलाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी घटना के कारण मैं इस टापू से बाहर जा पाऊंगा। ईश्वर ने मेरी मेहनत देखी और उसका फल मुझे दिया। अगर मैं यह झोपड़ी नहीं बनाता तो झोपड़ी जलने की घटना भी नहीं होती और मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि जिस चीज को हम मुसीबत समझते हैं, कभी कभी उस मुसीबत के कारण ही हमारे साथ अच्छा हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरी परिस्थिति में ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब हमारे साथ कौन सी अच्छी घटना घट जाए। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। आज की कहानी का शीर्षक है पैसों की ताकत। आज के समय में पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ है। पैसों के आगे इंसान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए हमें खुद को मजबूत बनाने के लिए पैसा कमाना होगा। आज हम ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं, पैसों की ताकत। पैसों की ताकत। सौरभ और जतिन की दो पत्नी की सच्चाई। सौरभ नाम का एक लड़का था। वह बहुत सीधा और सरल था। वह मिडिल क्लास परिवार का था। उसे सब बेवकूफ बनाते रहते थे। भावनाओं के नाम पर या मदद के नाम पर उससे सब काम निकलवाया करते थे। सौरभ गरीब था तो अक्सर अपना मारकर पैसे जमा किया करता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त जतिन था, जो कि हमेशा सौरभ से हर तरीके की मदद मांग लिया करता था और भावनाओं का खेल खेलकर हमेशा उसी को फंसा दिया करता था। एक दिन जतिन सौरभ से मिलने के लिए आया। जतिन, सौरभ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे 10,000 चाहिए। अगले महीने तुझे पक्का लौटा दूंगा। सौरभ, तुझे पता तो है मैं इतना नहीं कमाता, वरना मैं तेरी मदद जरूर करता। जतिन, तू मेरे बचपन का दोस्त है। क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुझे पक्का लौटा दूंगा। क्योंकि सौरभ जतिन को अच्छे से जानता था तो उसे पता था कि वह अक्सर उससे काम निकलवाया करता है, पर वह हमेशा ही उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के आगे कभी कुछ नहीं बोल पाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सौरभ ने कहा, हाँ मुझे यकीन है, ठीक है मैं कोशिश करता हूं। जतिन ने कहा, याद है सौरभ, बचपन में हम कैसे हर काम मिलबांट के किया करते थे। आज भी तुम मेरे हर काम में साथ देते हो और मैं जानता हूं तुम मुझे पैसे जरूर दोगे। जतिन के तर्कों के आगे हमेशा सौरभ चुप हो जाया करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसे जतिन को पैसे देने पड़े। सौरभ को पैसे दिए हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन जतिन ने उसे पैसे वापस नहीं लौटाए। सौरभ के मन में कई बार आया कि वह अपने पैसे मांगे, लेकिन दोस्ती के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना मुंह भी खोल पाए। इसलिए उसने सोचा कि जब जतिन को पैसे देने होंगे तब वह खुद ही दे देगा। धीरे धीरे जतिन ने सौरभ से बात करना छोड़ दिया। उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी। उसके पास बहुत पैसे आ चुके थे। वह समझ गया था कि अब सौरभ उसके किसी काम का नहीं है। एक दिन जतिन और सौरभ की मुलाकात हुई। सौरभ तो जतिन को देखकर बहुत खुश हुआ। वह चाहता था वह पहले की तरह बातचीत करे, लेकिन जतिन के व्यवहार में बदलाव आ चुका था। वह सौरभ से उस तरीके से बात नहीं करता था जैसे कि पहले किया करता था। धीरे धीरे सौरभ को एहसास नहीं लगा कि वह उससे कट रहा है, इसलिए उसने भी उससे बात करना बंद कर दिया। कुछ साल बाद सौरभ बहुत हताश हो गया था। उसे अचानक से पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई थी, इसलिए उसने सोचा मुझे जतिन से पैसे वापस लेने ही होंगे। वह जतिन से मिलने के लिए गया। सौरभ, जतिन कैसे हो? जतिन, बढ़िया, तुम बताओ? सौरभ, जतिन, अभी मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या तुम मुझे 10,000 लौटा सकते हो? यह सब सुनते ही उसका चेहरा उतर गए। जतिन बोला, हाँ क्यों नहीं, लौटता हूं। सौरभ बोला, मुझे कल ही पैसे चाहिए, बहुत जरूरत है। जतिन बोला, क्या बात कर रहे हो तुम? इतनी जल्दी मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूंगा? मेरी भी हालत कब से खराब है। तुम मुझे कम से कम 6 महीने का वक्त दो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके पैसे लौटता हूं। 5। सौरभ बहुत निराश हुआ जतिन का जवाब सुनकर और अपना मन मार कर कहा। सौरभ बोला, ठीक है। ऐसा कह के सौरभ घर लौट आया। अकेले में वह सोचने लगा, हो सकता है जतिन के पास सचमुच अभी पैसे न हो, वह मुझे धीरे धीरे लौटा देगा। सौरभ जतिन को कई दिन तक फोन करता रहा, लेकिन जतिन ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। वह उसके घर गया, पर वह कहीं और रहने लगा था। उसने सोचा, अब मुझे अपनी जिंदगी खुद बदलनी है, नहीं तो लोग मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे।
धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करने का सोचा। उसे यह काम करते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे खुद को बदलना था, इसलिए उसको यह जोखिम तो किसी भी हाल में उठाना था। बस उसने हिम्मत करके अपना काम शुरू किया। जितना वह लोगों से मिलता गया, उतना वह लोगों को जानता गया कि कौन उसको बेवकूफ बना रहा है या कौन सही में उसके साथ है। लंबे टाइम तक काम करने से उसके भीतर एक आत्मविश्वास आ गया। उसे खुद भी पता नहीं चला कि धीरे धीरे कैसे ये बदलाव आ गया। सौरभ अब एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। उसके चचेरे जगह जगह होने लगे। जतिन तक जब यह बात पहुंची तब वह सौरभ से मिलने पहुंचा और बोला, अरे यार, मुझे जल्दी जल्दी में अपना घर खाली करना पड़ा। मैं इतना बिजी था कि तेरा फोन ही नहीं उठा पा रहा था। तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, अपने इस गरीब दोस्त को भूल मत जाना। सौरभ जतिन की बातें सुनता रहा और हल्के से मुस्कुराता रहा। सौरभ जतिन में वैसे ही बातचीत होती गई जैसे पहले हुआ करती थी। जतिन अपने घर को लौट गया। सौरभ की आंखें नम हो गई। वह सोचने लगा कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो सब दोस्त अपने होते हैं, और जब उसके पास कुछ नहीं होता सब कटने लगते हैं। उसने जिंदगी की कड़वी हकीकत को बहुत करीब से अनुभव किया था। आज के युग में पैसा ही सब कुछ हो गया है। रिश्ते और भावनाएं तो सिर्फ इस्तेमाल की चीज रह गई है। मनुष्य को खुद को पैसों से मजबूत रखना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसे किसी को नीचा दिखाना है, बल्कि इसलिए कि वह उन लोगों से बच पाए जो उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। आज की कहानी एक माँ की कहानी है। जीवन में सबसे पहले जिसने हमसे प्यार किया है वह हमारी माँ होती है। इसलिए अपनी माँ को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बचपन में माँ की जिम्मेदारी हम होते हैं, वैसे ही जवानी में हमारी जिम्मेदारी हमारी माँ होनी चाहिए। एक माँ की कहानी। एक व्यक्ति था जिसके पास धन संपत्ति सब कुछ थी। उसकी एक पत्नी, एक बेटा और एक माँ थी। उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और उनकी कमर झुकी हुई थी। उनकी यह हालत देखकर बेटे को हमेशा कष्ट होता था। वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा सोचती थी कि कब तक मुझे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। उसका बेटा भी अपनी दादी को पसंद नहीं करता था। वह हमेशा अपनी दादी का मजाक उड़ाया करता था। यह सब देखकर उस व्यक्ति को अपनी माँ के लिए बहुत दुख होता था, लेकिन वह यह सोचकर कभी भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता था कि घर में कलेश ना हो। माँ ने यह महसूस कर लिया था कि कोई नहीं चाहता कि वह अब इस घर में रहे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे भू को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, तुम मुझे अपने मामा के पास गांव में छोड़ आओ। बेटा बोला, नहीं माँ, आप इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। माँ बोली, नहीं बेटा, मुझे लगता है मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मौका पाकर पत्नी ने माँ की हाँ में हाँ मिलाई। पत्नी बोली, अरे, अगर माँ जी की इच्छा है तो क्यों इन्हें आप रोक रहे हो? अगर वह यहाँ रहना नहीं चाहती तो यह उनकी अपनी मर्जी है, आप इन्हें जाने दीजिए। बेटा माँ को अपने मामा के यहाँ छोड़ आया। कुछ ही दिनों बाद माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। तब उस व्यक्ति के चाचा उसकी माँ को देखने आए। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वह क्रोध में आग बबूला होकर उस व्यक्ति के घर गए। उस व्यक्ति के घर पहुंचकर चाचा बोले, तुम लोग कितने कठोर लोग हो जो अपनी माँ को कहीं और छोड़कर आ गए हो। व्यक्ति बोला, चाचा जी, हमने तो माँ को मामा जी के यहाँ छोड़ा है। माँ की इच्छा थी कि वह वही रहे। चाचा जी बोले, माँ की इच्छा थी या तुम लोगों की इच्छा थी? ऐसा सुनकर उस व्यक्ति ने अपना सर नीचे झुका लिया। चाचा जी कुछ भावुक हो गए और फिर वाह जी कुछ भावुक हो गए और फिर बोले, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट सहे हैं तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें बड़ा आदमी बनने के लिए। आज तुम उसी माँ को खुद से दूर कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम्हें नहीं पता। जब तुम 2 साल के थे तब तुम सीढ़ियों से गिर गए थे और तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई थी और एक आंख खराब हो गई थी। तब तुम्हारी माँ ने अपना बोन मैरो और अपनी एक आंख तुम्हें दी थी, और इसी कारण तुम आज जीवन में इतना कुछ कर पाए हो। यह बात सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके भीतर आत्मग्लानि उत्पन्न हो गई। यह घटना सुनकर पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर अपने पति और चाचा जी से माफी मांगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी,
एक माँ होकर भी एक माँ का दर्द नहीं समझ सकी। अब मैं माँ जी को खुद से एक पल भी दूर नहीं रखूंगी। दोनों जाकर अपनी माँ को घर लेकर आए और सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाने का प्रयास कर रही है कि हमें हमेशा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। बचपन से बड़े होने तक वह ना जाने हमारे लिए कौन कौन से त्याग करते हैं, लेकिन बड़े होते ही हम उनके त्याग को भूल जाते हैं। माँ बाप हमारा आधार है। यदि हमने उनको कष्ट पहुंचाया तो हम भी कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए।